नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करने वाले हैं। और दोस्तों ये रिवीजन के लिए ज़बरदस्त है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा घंटाकर्ण मंदिर दोस्तों ये है टिहरी में। अगला प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी चंपावत में। 1993 में दोस्तों इस गुफा की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबाली बानू किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है सबाली बानू किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। दरबार साहिब दोस्तों ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौथिक किस मेले को कहा जाता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ये कहा जाता है बगवाल मेला देवीधुरा को। माघ मेला दोस्तों उत्तरकाशी में लगता है। चैती मेला काशीपुर में लगता है। कमलेश्वर मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ये कहा जाता है दोस्तों गुलूबंद को, गुलूबंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा जाता है पराक्रम शाह को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभागा शहजादा कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सुलेमान सीको को, सुलेमान सीको को। तो ये आपको याद रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुलेमान सीको ने श्रीनगर गढ़वाल में दोस्तों किसके यहाँ शरण ली थी। ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये आपको यहाँ पर बताना है पवार शासन काल में कैसी व्यवस्था थी दोस्तों। ये थी पितृसत्तात्मक, क्योंकि दोस्तों राजा लोग ही होते थे, गद्दी पर बैठते थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानेक बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल दोस्तों ये किस जनपद में है? ये आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी जनपद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केदारजू कहते हैं दोस्तों, केदारजू कहते हैं ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये कहते हैं दोस्तों थल केदार को। तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओम पर्वत दोस्तों ऑप्शन सी में है। ओम पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ जनपद में। बिपिन चंद्र पांडे ने दोस्तों ओम पर्वत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अजय पाल द्वारा कौन सी मापतौल पद्धति प्रचलित की गई थी? दोस्तों ये की गई थी पाथा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? ये यहाँ पर आपको बताना है। ये था दोस्तों किसका? महीपति शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कोई ना कोई सेनापति इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आ सकता है कि रामा व धरणी किसके सेनापति थे? दोस्तों ये थे प्रद्युम्न शाह के। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयकीर्त शाह की हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नंदा राजात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? किसने भेजी थी? जल्दी से आपको बताना है। तो बाज बहादुर चंद होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? 25 जुलाई 1944 की डेट दोस्तों आपको याद रखनी है। इस दिन दोस्तों श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उस समय किसका शासन था दोस्तों? नरेंद्र शाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपति शाह, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था दोस्तों, ये था गरुड़ ज्ञान चंद। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये आपको याद रखना है, सपने जो सोने ना दे, ये भी दोस्तों किसकी है पुस्तक है? ये भी दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक की है, सपने जो सोने ना दे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है कर्णप्रयाग में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खतौड़वा त्योहार संबंधित है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था खतौड़वा दोस्तों, ये पशुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिखौती के नाम से जाना जाने वाला त्योहार, ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा वैसाखी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये हो जाएगा गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? क्या मुंशी, मालदार, दीवान, फौजदार? जल्दी से दोस्तों बताइए, जबरदस्त प्रश्न है, ये हो जाएगा दीवान। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही अल्मोड़ा में हुआ था नंदा देवी महोत्सव, तो उत्तराखंड दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिरथी जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ये स्थित है पिथौरागढ़ में, और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर दोस्तों, ये है कटारमल सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के तट पर दोस्तों ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों मुरखली है। अब मुरखली दोस्तों हो सकता है कहीं स्थान हो, आपने देखा होगा, या पकवान दोस्तों कतई नहीं। स्थान भी दोस्तों क्या पता फिलहाल नहीं है, लेकिन स्थान भी नहीं है, त्योहार भी दोस्तों नहीं है। मुरखली दोस्तों आभूषण है, कहाँ पहनी जाती है? नाक में या कान में दोस्तों, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? देवी चंद, महेंद्र चंद, ये तो अंतिम शासक था, रुद्रचंद या सोमचंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा देवी चंद, ये है दोस्तों कुमाऊं का रंगीला बादशाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह। अब सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे यहाँ गेहूँ, फिर धान, फिर उसके बाद दोस्तों ये मडुआ, फिर आलू, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णावती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 30 सितंबर 1916 को। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों छपेगा ये प्रश्न। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, और अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। इसी तरह हम जल्दी जल्दी चलने वाले हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ये हुई थी 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस, यह आएगा एग्जाम में। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1912 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था दोस्तों? ये था ई गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पौराणिक नाम था दोस्तों? ये था ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, मानसखंड, गढ़वाल के लिए केदार खंड। अगला प्रश्न है, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे दोस्तों? ये पुकारते थे पर्वत डोटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये दिए थे प्रदीप शाह ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी दोस्तों? ये चली थी हरिद्वार में। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर हमारा, राज्य सरकार द्वारा
अभिनव जवाहर योजना संबंधित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्कूलों की राजधानी दोस्तों कहा जाता है? देहरादून में दोस्तों कहा जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में दोस्तों बहुत सारे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणगांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है फॉरेस्ट गार्ड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौसानी बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये भी हो जाएगा कौसानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकों से प्रश्न यहाँ पर आ गया है। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक दोस्तों ये है पातीराम, राय बहादुर पातीराम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई एटकिंसन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों ये है गंगोत्री। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? दोस्तों केवल और केवल दोस्तों कस्तूरी पाई जाती है नर मृग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है दोस्तों ये हो जाएगा फूलों की घाटी और नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है चक्राता, देहरादून में। अगला प्रश्न है, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, विक्टोरिया के आने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, दुर्योधन मंदिर स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। दुर्योधन का भी दोस्तों मंदिर है, ये है उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है, पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? जल्दी से दोस्तों आपको ये बताना है। ये हो जाएगा सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, जय मां हिंगला देवी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहां से? दोस्तों ये निकलता था कोटद्वार से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? ये हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? दोस्तों आने वाली है हैप्पी दिवाली। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, घी संक्रांति ओलगिया मनाया जाता है। ओलगी दोस्तों ये कब मनाया जाता है? सितंबर के मध्य में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गब्बर सिंह नेगी को दोस्तों दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस 1915 में। दरबान सिंह नेगी को दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस 1914 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था धुनार बस्ती। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आपके मन में कुछ और आ रहा होगा, वो भी मैं समझ रहा हूँ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिव्य सरोवर स्थित है, ये दोस्तों दिव्य सरोवर स्थित है, ये हो जाएगा हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में किस ऋतु को बसग्याल भी कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है वर्षा को, जो कि आजकल हो रही है। अगला प्रश्न है, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसवा से होम कुंड की दूरी कितनी है? जल्दी से दोस्तों आपको बताना है 280 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है दोस्तों,
ये है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये हाथियों के लिए जाना जाता है, एशियाई हाथियों का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? ये कौन है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है MS धोनी। अगला प्रश्न है, किंगरी बिंगरी नीति सैल सालदार माँ क्या है दोस्तों? ये है दर्रे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? BPDO 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये है पीपल कोठी चमोली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य के किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों? ये कई बार घोषणा की गई है, यह है दोस्तों अपना जागेश्वर धाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लंका नामक स्थान दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर काशी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुग्याल दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है? तो जलीसेरा घस्तोली दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बुग्याल है ये है चमोली जनपद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कोटेश्वर बांध का निर्माण जिस नदी पर किया जा रहा है वह नदी है दोस्तों, वह नदी है भागीरथी। रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है? ऑप्शन देखिए, गौरा माई, कोट की माई, होकरा देवी, कालिंका मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कालिंका मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था दोस्तों? ये किया गया था हरिद्वार से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा सिंगापुर का मॉडल हमने अपनाया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बगजी, चमोली में। बेदनी सबसे बड़ा बुग्याल चमोली में है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा चंद्र सिंह भंडारी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम। अगला है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, जल्दी से आपको बताना है। मजदूरों से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिनला क्या है दोस्तों? सिनला क्या है? दर्रा है, बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली की बीरो खाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, हो जाएगा कांडा मल्ला गांव में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी के निकट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है? तो पिथौरागढ़ होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है दोस्तों, ये हो जाएगा हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर बनी गौना झील रही थी कितने वर्षों तक? 62 वर्षों तक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा दोस्तों, ये है सिनला। इससे पहले प्रश्न आया था सिनला क्या है दोस्तों? सिनला है दर्रा, जो कि जोड़ता है किसे? दारमा और ब्यास घाटी को। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना था?
ये यहाँ पर पूछा गया है, तो गोचर बना था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट लागू होने की तारीख है दोस्तों, ये है 1 अप्रैल 2005 और उत्तराखंड 22वां राज्य था वैट को लागू करने वाला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको बताना है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भोटिया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भोटिया के शीतकालीन आवास को दोस्तों कहते हैं गुंडा या मुनसा और ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैथ। अगला प्रश्न है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है, तो यह भोटिया से संबंधित उत्तरकाशी में रहती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जनपद है दोस्तों, ये है उधम सिंह नगर। अगला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है दोस्तों, ये है देहरादून। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है दोस्तों IIRS दोस्तों, ये 1966 में इसकी स्थापना होती है और ये दोस्तों देहरादून में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गागर नामक स्थान स्थित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई दोस्तों हेनरी रैमजे के समय से हुई थी, कई बार एग्जाम आ चुका है 1874 से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है, ये हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तिब्बत की बेटी रचना किसकी है, ये यहाँ पर आपको बताना है तिब्बत की बेटी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ डोभाल। हिमालय की बेटी वो है राधा भट्ट। देववन किस जनपद में स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बोकुडियार किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, सभी को ये पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है दोस्तों, ये है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में किसके द्वारा की गई थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था, तो 1979 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में है, जल्दी से आपको बताना है, रुद्रप्रयाग में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी दोस्तों बनी थी उस समय कौन, अल्मोड़ा छावनी। अगला प्रश्न है, चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल दोस्तों ये कहाँ है, जल्दी से आपको बताना है, चमोली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, खटीमा गोली कांड हुआ था तो 1 सितंबर 1994 को, मसूरी गोली कांड 2 सितंबर 1994 को, और अगला प्रश्न है, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर गोली कांड 2 अक्टूबर 1994 को। तो लगे हाथ दोस्तों, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की लाल किले से कब घोषणा की थी, 15 अगस्त 1996 को। अगला प्रश्न है, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन हैं दोस्तों, ये हैं कुलदीप रावत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक विकास खंड वाला जिला दोस्तों, ये है पौड़ी। अगला प्रश्न है 15 है यहाँ, फिर उसके बाद अल्मोड़ा का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम ब्लॉक वाले जिले दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, एक तो दोस्तों याद रखिए
बागेश्वर और एक है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित हैं? दोस्तों ये हो जाएगा एक ही है, वो भी दोस्तों कौन सी वाली, अल्मोड़ा वाली। 2009 में दोस्तों ये बनी थी अल्मोड़ा की सीट एससी के लिए। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया था, दोस्तों ये लगाया था किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा शासकों ने। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्षा कौन है? दोस्तों जल्दी से आपको बताना है, विजया बर्थवाल। उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध है, दोस्तों ये है चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र को कहा जाता है? जल्दी से दोस्तों बताइए, द्वाराहाट को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा विद्याधर वैष्णव। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला चंद शासक, दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, ये था मोहनचंद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड देश का कौन सा हाईकोर्ट है? दोस्तों ये है 20वें नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? महावीर त्यागी को दोस्तों ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिश्वर महादेव शिवालय निम्न में से कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है जोशीमठ में। अगला प्रश्न है, कत्यूरी जागरू में जिया रानी को कहा जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा पिंगला या प्योला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है, ये हो जाएगा प्लाइस्टोसीन। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? दोस्तों ये है थांगला दर्रा, थांगला उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, फिर आपको भी दोस्तों फिर बोरिंग लगता है, इसलिए हम जल्दी यहाँ पर चल रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ये आपको यहाँ पर बताना है, 14 जुलाई 2005, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई दोस्तों 252 किलोमीटर है, भागीरथी की 205 है, यमुना की 136 है, अलकनंदा की 195 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी? दोस्तों किसे कहा? बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे को। अगला प्रश्न है, सालम का भगत सिंह कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है प्रताप सिंह बोरा को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये हैं देवकी नंदन पांडे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है द्वाराहाट को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो किसने लगाया? दोस्तों ये लगाया था ट्रेल ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में, अरुण जखमोला किससे संबंधित है? दोस्तों वॉलीबॉल से 1 नंबर के लिए पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में किसने तपस्या की थी? दोस्तों ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। आप भी दोस्तों आ सकते हैं समूह को निकालने के बाद कसार देवी गुफा में ध्यान करने के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई? जल्दी से आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 फरवरी 2003 को। सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीबी पंथ के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है काशीपुर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो लगातार उत्तर कर रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए।
आपको दोस्तों यहाँ पर सोचने का समय कम मिल रहा होगा, क्योंकि मैं सीधे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सीधे उत्तर यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अगला है महिलाओं द्वारा अपने मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य, दोस्तों ये है थड़िया। थड़िया। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति विवाह के अवसर में कौन सा नृत्य करते हैं, जल्दी से बताना है, ये हो जाएगा पौड़ा। अगला प्रश्न है चंदू के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था, ये कहा जाता था सिरतान, सिरती, बिल्कुल नगद होता था, नगद। अगला प्रश्न है पवलिया किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है, दोस्तों ये है पैरों की अंगुली में। अगला प्रश्न है स्यूण सांगल को कहां पर धारण किया जाता है, दोस्तों स्यूण सांगल ये पहना जाता है कंधे पर। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, दोस्तों ये है घुघुतिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मासी में कौन सा मेला लगता है, दोस्तों सोमनाथ मेला लगता है। एक क्वेश्चन दोस्तों इनमें से, इन चारों मेलों में से केबीसी में पूछा गया था और आप जीते हैं दोस्तों उस पर कितने रुपए नहीं लाखों में मिलेंगे ना। तो ये दोस्तों पूछा गया था कि झंडा मेला कहाँ लगता है, दोस्तों ये आप तो उत्तराखंड के हैं, आप भी केबीसी में गए होते तो फिर आप भी इसमें कुछ ना कुछ जीत जाते। तो झंडा मेला दोस्तों पूछा गया था, ये कहाँ लगता है करके, दोस्तों ये लगता है देहरादून में। केबीसी में पूछा गया था, क्या पता अगली बार आपका नंबर भी पड़ जाए केबीसी में। अगला प्रश्न है सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम, दोस्तों जल्दी से आपको बताना है, ये हो जाएगा नंदा देवी। ये सभी के सभी दोस्तों चमोली में है। पंचाचूरी दोस्तों पिथौरागढ़ में है, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाथी पर्वत, कामेट, नंदा देवी ये सभी चमोली में है। अगला प्रश्न है ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से आपको बताना है, काशीपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्तमान में मानसरोवर यात्रा कौन दर्रे से आयोजित की जा रही है, तो लिपुलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है, नंदा राजजात यात्रा को। अगला प्रश्न है नंदा राजजात के प्रथम व अंतिम पड़ाव कौन से हैं, दोस्तों ये हो जाएगा ईड़ा बदाणी व होमकुंड। ईड़ा बदाणी प्रथम हो गया, होमकुंड हो गया अंतिम। अगला प्रश्न है भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना गया है, जल्दी से आपको यहां पर बताना है, मद्रांचल पर्वत की। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है, नंदा राजजात यात्रा है, 280 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, ये देखिए आ गया प्रश्न, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर लंबी है, दोस्तों ये हो जाएगा 280 किलोमीटर। अगला प्रश्न है वारुणी यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है, उत्तर काशी में किया जाता है, वारुणी पंचकोशी यात्रा। अगला प्रश्न है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई, दोस्तों ये अल्मोड़ा में है और किस वर्ष की गई थी, 2003 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, दोस्तों ये कौन सी है, जल्दी से आपको बताना है, कोल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, दोस्तों ये है थारू। उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है घर के आगे मंदिर किस जाति समूह की विशेषता है, दोस्तों ये भी है थारू। बैठाण विभाग किस जनजाति में प्रचलित है, दोस्तों ये है बोक्सा में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मात्र सत्तात्मक प्रथा किसमें प्रचलित है, दोस्तों ये है थारू। अगला प्रश्न है बागनाथ किस जनजातीय समूह का प्रमुख देवता है, ये यहाँ पर आपको बताना है, दोस्तों ये हो जाएगा राजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कुड़िंद वंश का महान शासक कौन था, अमोघ विभूति। फूलदेई संग्रात को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पुष्प दिवस। अगला प्रश्न है ऑन कुमाऊं एंड बुक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं, दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, ये है डब्ल्यू फ्रेजर की। अगला प्रश्न है मेरी गंगा होली तो मैमू ओली किस, यह उक्ति किस राजा ने कही, तो ये यहाँ पर आपको बताना है, दोस्तों ये कहा था मेदिनी शाह ने। अगला है पहला खैराती दवाखाना या सफाखाना, दोस्तों ये
कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था टिहरी में, टिहरी में प्रताप शाह के समय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली कैशलेस नगर पालिका बनी दोस्तों, ये बनी ऋषिकेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है दोस्तों? ये है 86.07। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है दोस्तों? ये मिला है मलारी गांव चमोली से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला दोस्तों, बिल्कुल आसान है। कितना आसान है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड में पिंक वैली दोस्तों, ये हो जाएगा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशिला बुग्याल दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा चमोली में। अगला प्रश्न है, नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो नेपाल से दोस्तों कितने जिले लगते हैं? 3 लगते हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। नेपाल उत्तराखंड की किस ओर है दोस्तों? ये किस ओर है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चीन से स्पर्श नहीं करता? चीन से दोस्तों देखिए नैनीताल नहीं करता है। नैनीताल दोस्तों यूपी के साथ लगता है, बाकी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ दोस्तों चीन के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है और बीच वाली चोटी सबसे ऊंची है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा 3। परमार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये था, इसका से उत्तर हो जाएगा राजा कनकपाल। कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई? ये यहाँ पर आपको बताना है। कत्यूरी वंश की स्थापना दोस्तों लगभग 700 ईस्वी आप मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंतदेव या वासुदेव, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर कब बनाई गई? जल्दी से आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा 1925 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद राजवंश का संस्थापक दोस्तों ये था सोमचंद। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पाल की योजना का संबंध किससे है? जल्दी से आपको बताना है। स्वास्थ्य सुविधा से है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? ये है केदारनाथ धाम में। अगला प्रश्न है, गोरखों ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया दोस्तों? ये कर लिया था 1803 के बाद। अगला प्रश्न है, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, पौड़ी होगा इसका सटीक उत्तर। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? केदारखंड नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में सर्वप्रथम आया है दोस्तों? ऋग्वेद में आया है। रिवीजन यहाँ पर आपका होते जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी दोस्तों? ये की थी देव प्रयाग में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है, गढ़वाल का महर्षि दोस्तों कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को। बिल्कुल आसान है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय दोस्तों हुआ था 1926 में। मोहजबानी आपको इन प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी जहांगीर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारदोली दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी ने सल्ट को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, 1914 में। अगला प्रश्न है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दोस्तों जारी हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो 25 जुलाई 1944 को। मोहजबानी आपको याद रखना है। चंद राजवंश की कुल देवी का नाम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। चंदू की कुल देवी दोस्तों ये थी बाला सुंदरी। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है दोस्तों? कश्यप चोटी पर है।
मोहजबानी दोस्तों याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। ये मिली दोस्तों 28 अगस्त सन 2000 को। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 28 अगस्त 2000 को दोस्तों मिली थी। राष्ट्रपति KR नारायण दोस्तों उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाने जाते हैं दोस्तों कौन जाने जाते हैं? ये हो जाएगा आत्माराम फौंदणी कमल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रूपकुंड ताल दोस्तों ये कहाँ है? ये है दोस्तों चमोली में, बिल्कुल आसान है। नचिकेता ताल दोस्तों ये है उत्तर काशी में। भेंक ताल दोस्तों ये अंडाकार ताल है और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है? पंवलिया, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? यशोधर मठपाल को दोस्तों कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिसवणी जलप्रपात स्थित है, जल्दी से दोस्तों बताइए। हिसवणी जलप्रपात दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने कराई थी? दोस्तों ये हो जाएगा रतन चंद। अगला प्रश्न है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये हैं जिम कार्बेट। अगला प्रश्न है, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है डी शर्मा। डी शर्मा। किस झील की आकृति अश्रुखुर के समान है? दोस्तों खुरपा ताल उत्तर आप लगाएंगे तब आपका दोस्तों नंबर मिलने के बजाय बहुत दूर चला जाएगा। खुरपा ताल नैनीताल में है, इसका सही उत्तर दोस्तों अश्रुखुर के समान है, ये है साताल, ऑप्शन नंबर सी। यही गलती आपको नहीं करनी है। गिरिताल द्रोणताल उधम सिंह नगर में, भीमताल ये भीमताल नैनीताल में। अगला प्रश्न है, डोडी ताल किस जनपद में? दोस्तों उत्तरकाशी में है, 6 कोनों वाला ताल है। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? दोस्तों टिहरी में है। ऐसे प्रश्न में दोस्तों अगर आपने गलती की तो फिर आपको दोस्तों बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। यूकेपीएससी में दोस्तों लगभग अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं तो दोस्तों मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन के आसपास तो दोस्तों बिल्कुल आसान आसान रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वो ठीक ठाक रह सकते हैं। बाकी 30 में से आपको जो आसान है उसमें पहली बात गलती नहीं करनी है। बाकी जो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है उनको भी आपको सही करना है, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। अलकनंदा नदी का उद्गम है दोस्तों, ये हो जाएगा सतोपंत हिमनद। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक दोस्तों ये है अकबर अक्कू बाबा। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद का राज चिन्ह था दोस्तों ये था गरुड़। गरुड़ ज्ञानचंद। चंदू का राज चिन्ह था गाय। अगला प्रश्न है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम है दोस्तों ये है कालागढ़ बांध। पौड़ी गढ़वाल में। टिहरी बांध है। लखवाड़ बांध दोस्तों ये यमुना पर है। कोठार बांध कोसी पर है, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 18.80। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। अगला प्रश्न है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये हैं शिवानंद नौटियाल। तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाल दर्शन। तो ये आपको मोहजबानी याद रखना है। उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों हरिद्वार है। अगला है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहा जाता है? जैसे दोस्तों अकबर को कहा जाता है अनपढ़ राजा, तो यहाँ कुमाऊं में भी कोई शासक है, यह है दोस्तों कल्याण चंद। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2004 को, याद रखेगा मोहजबानी। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित, अकबरनामा, कादम्बरी या जहांगीरनामा? जल्दी से बताइए दोस्तों, हर्षचरित में मिलती है। मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं? जल्दी से दोस्तों बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवचंद। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, चंदू ने कराया था रतन चंद के समय, अभी हमने देखा था। उत्तराखंड में कृषि योग्य कुल भूमि दोस्तों कितनी है? 13% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है अल्मोड़ा इनमें से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
किस जिले में गेहूं का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं दोस्तों ये होता है देहरादून में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों हरिद्वार में भी होता है, पौड़ी में भी होता है, अल्मोड़ा में। अब गेहूं दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का तो उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त। सभी हर जनपद में दोस्तों गेहूं बोते हैं लगभग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला लीची उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है देहरादून, देहरादून की लीची। अगला प्रश्न है, हिमालय दर्शन योजना शुरू हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? जल्दी से आपको बताना है 2015 में। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जनपद दोस्तों ये है उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? जल्दी से आपको बताना है तांबा। अगला प्रश्न है, मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों, ये कौन है? जगत सिंह चौधरी जंगली। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, कैला पीर का अन्य नाम? जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा बूढ़ा केदार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने दोस्तों ये आपके लिए है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, बुग्यालों की मदर टेरेसा दोस्तों ये कहा जाता है रूपा देवी को। हाथी पांव पर्व दोस्तों ये मसूरी में है, और हाथी पर्व दोस्तों ये है चमोली में। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था? अमर सिंह थापा ने दोस्तों ये बनाया था, ये आपको याद रखना है। HMT कारखाना दोस्तों ये बंद हो गया, अब ये है रानीबाग नैनीताल में। प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री दोस्तों ये कहाँ है? ये मिलेगी आपको हल्द्वानी में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।